एक बात बोलूं, एक व्याकरणाचार्य जी थे और व्याकरणाचार्य जी को थोड़ा सा खांसी की बीमारी हो गई, तो वो वैद्य जी के पास पहुंच गए और वैद्य जी से उन्होंने कहा कि हमें खांसी आ रही है। तो वैद्य जी ने कहा कि बस एक छोटी सी दवा है और वो आपको करनी पड़ेगी और खांसी तो बस एक दिन में समाप्त हो जाएगी। अपने मनीष जी भी तो वैद्य हैं, तो खांसी की दवा क्या बताने लगे? बोले कुछ नहीं, आप जो है ना कंटकारी क्वाथ पीजिए, कंटकारी क्वाथ। तो व्याकरणाचार्य जी ने सोचा कि कंटकारी क्वाथ तो ठीक है, पी लेते हैं। चले आए, क्योंकि ये तो स्वयं व्याकरणाचार्य जी थे और बता रहे हैं वैद्य जी। इन्होंने कहा कि मैं बना करके पी लूंगा। अब आकर के व्याकरण का ज्ञान था तो उन्होंने उसका संधि किया और जब संधि किया तो कंटका धन अरि, कांटा होता है ना, कांटा किसका दुश्मन होता है? कांटे का दुश्मन कौन है? पैर में नंगे पांव आप जाओ तो कांटा चुभ गया तो क्या निकलेगा? रक्त निकलेगा। लेकिन अगर आपके पांव में जूते हों तो शायद वो कांटा आपके पैरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। व्याकरणाचार्य जी ने पूछा कि इसका शत्रु कौन है? वो जूता। तो बोले इसका क्वाथ यानी जूते को जल में उबाल करके और पी लिया जाए तो क्वाथ तो वही बना। 2-3 दिन उन्होंने पिया, लेकिन खांसी में किसी भी प्रकार का आराम नहीं। सिर्फ वैद्य जी के पास पहुंच गए, अरे आपने जो दवा बताई वो मैंने किया लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि महाशय मुझे बताएं तो आपने क्या किया? बोले मैंने कंटकारी क्वाथ पिया। बोले आपने प्राप्त कहां से किया? बोले वो तो हमारे घर पे 3-4 जोड़ी मेरे ही रखे। बोले मैंने तो समझा नहीं कि आपके कैसे रखे हैं? बोले हाँ, अरे हमारे निज के 3-4 जूते हैं। हंसने लगे वैद्य जी, महाराज धन्य है आप व्याकरणाचार्य जी, धन्य है। बोले फिर क्या है? बोले हमारी भाषा में ना कंटकारी का मतलब होता है भटकैया, और भटकैया में होते हैं कांटे ना, उसे कंटकारी कहा जाता है। ये हमारे वेद की भाषा है। आपने क्या पढ़ा? व्याकरण पढ़ा है। व्याकरण में क्या किया? संधि किया है। आपके नाम में संधि करके आपके नाम का क्या आशय है, क्या अर्थ है, ये तो एक व्याकरणाचार्य बता सकता है। लेकिन वैद्य जी की भाषा दूसरी है। अभी देखिए, पूछिए, पता नहीं क्या बोलते हैं, 1 मासा ये 4 मासा वो, कोई समझता है? तो वहां पर तो वैद्य जी की भाषा क्या हो गई? साइलेंट हो गई। वहां व्याकरणाचार्य जी की भाषा चली। जब बताए कि महाराज जूते का क्वाथ नहीं पीना है, ये क्वाथ जो है ये भटकैया का बनेगा, कंटकारी नाम भटकैया है। अब नीचे सर झुकाए और चले आए। हुआ क्या? पहले दिन अगर पूछ लेते वैद्य जी से कि कंटकारी होता क्या है तो नहीं, तो उस समय व्याकरणाचार्य जी का ज्ञान छोटा हो जाता। ऐसा उनको लगा कि मैं व्याकरणाचार्य हूं, मैं इनसे कैसे पूछूं कि कंटकारी क्या होता। इसलिए ना समझे में बिना गुरु